और 360 का है ये दौर, हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर, बाजार की हर हलचल। गुड इवनिंग टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे वीकली वीडियो में। आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। साथ ही साथ कुछ एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि यहाँ से मार्केट 1000-1200 पॉइंट की फॉल ले सकता है, तो उस दावे में कितनी सच्चाई है उस बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उस बारे में बात करेंगे, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं उस बारे में बात करेंगे। और क्विकली वीडियो को चालू करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन से। निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो इस तरीके से कुछ हिंट कर रही है कि मार्केट जो है वो 22,300 से 22,800 तक लेके इस हफ्ते लिमिटेड होते हुए दिख सकता है, अनलेस कोई बड़ी बाइंग आए। और अगर आप चेंज इन ओवाई भी देखें तो फ्राइडे को जो हुआ है, सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है वो 22,300 पे बनी है, विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस हैं बेयरिश ट्रेंड के लिए वो 22,800 पे बनी है, विच विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ। तो उस लेवल के अगर आसपास मार्केट दिखता है तो आपको शांति से बैठना है और वहाँ पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, FIS DIS की बात कर लेते हैं। FIS DIS का अगर आप देखें तो वापस से कैश मार्केट में FIS ने 2035 करोड़ की सेलिंग की है, उसके अगेंस्ट DIS ने 2320 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है, और अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही दिन ऐसा था पिछले एक महीने में जब FIS ने बाइंग की थी, उस दिन भी 18 तारीख को मार्केट में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखा था। ठीक है, और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो FIS ने यहाँ जम के बिकवाली की है। 7 मार्च को भी FIS ने जम के बिकवाली की है, DIS ने जम के परचेज किया है। और प्रोस को छोड़ देते हैं, एक बार रिटेल को देख लेते हैं। रिटेल ने भी फ्यूचर में बाइंग की है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इंडेक्स ऑप्शंस का एक बार हाल देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में नेट जो है, चलो इस डेटा को छोड़ देते हैं, एक बार FIS का डेटा देखते हैं। अच्छा, FIS ने अपनी जो पोजीशन है, ओके, तो उन्होंने पुट की बाइंग ज़्यादा की है, DIS ने भी पुट की बाइंग ज़्यादा की है, और रिटेल क्या करके बैठा है, ओके, तो रिटेल फंसने की तैयारी करके बैठा है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन को देखना नहीं, ये यहाँ पे मेजर चीज़ें थी हमने देख ली। क्विकली डेली बेसिस पे विक्स पे आ जाते हैं। विक्स जो है वो ब्यूटीफुली रिएक्ट कर रहा है, तो हम सिग्नल्स की बात करते हैं। विक्स जो है वो फिलहाल एक बुलिश मार्केट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद हम क्विकली गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी ये बता रहा है कि गिफ्ट निफ्टी तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 22,579 पे करीब 50 पॉइंट का वो एक नीचे का फिगर बता रहा है, विच विल बी एग्जैक्टली 22,500। ओके, गिफ्ट निफ्टी को एक बार हम डेली बेसिस पे देख लें क्विकली, क्या हो गया। चलो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम इससे पहले कि निफ्टी पे आए, एज यूजुअल हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, आप लोग एक बात समझिए, एक तो इसमें क्या है, मंथली एक्सपायरी होती है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा पोजीशन बनती नहीं है, वॉल्यूम्स कम रहते हैं। दूसरा, ये 48,500 के आसपास ना बैंक निफ्टी के हिसाब से ये एक साइडवेज तरीके से चल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखें तो हमें MACD से कोई वीकली बेसिस पे कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, हमें RSI से कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहा है। हम डेली बेसिस पे देखें तो भी RSI का वही हाल है, और डेली बेसिस पे एक लग रहा है कि हाँ एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल बन रहा है। वो कल या परसों में हो सकता है, पर डिपेंड करता है। डोंट टेक इट, बिकॉज इसमें जो पोजीशन है वो रिटेल बहुत ज़्यादा बनाते नहीं है, और उसके लिए कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। सो माई सजेशन इज़ फॉर टुमारो, एटलीस्ट फॉर टुमारो, स्टे अवे फ्रॉम बैंक निफ्टी। ठीक है, और निफ्टी IT जो है, चलो वीकली बेसिस पे इसने कोशिश की है सपोर्ट लेने की, वही डेली बेसिस पे भी हाल होगा इसका। तो ये काफ़ी कुछ ये निफ्टी बैंक की तरह ही रिएक्ट कर रहा है। मिड कैप को देख लेते हैं फटाफट। मिड कैप सेलेक्ट जो है वो डेली बेसिस पे
हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, अब हमारे लिए पॉजिटिव साइंस क्या क्या है? हमारे लिए पॉजिटिव साइंस ये है कि एक तरफ बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफआईआईज ने थोड़ी सी खरीदारी की है, दूसरी तरफ डॉलर का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, एक अच्छा साइन है। क्रूड ऑयल ने हमको एक संभाल के रखा हुआ है। तो ये ले दे के हमारे पास तीन जो है अच्छी खबरें हैं। अब कल करना क्या है? देखो कल ना सब, मैं तो यही बोलूँगा कि यार निफ्टी में ट्रेड लेना है अगर करना है तो, ठीक है। अब इसके तीन सिनारियो बन रहे हैं, हम ये सब मिटा देते हैं, वी विल रिमूव ऑल दिस, और हम इसको लगा लेते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। मैं आपके लिए क्विकली यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ कर देता हूँ कि क्या क्या लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग का ख्याल रखना है। ओपनिंग में एक लेवल है, लेट्स से 22,588, 22,588, ठीक है। तो ये आप लोग अपने चार्ट्स पे फिट कर लीजिएगा। ये जो लेवल है ना 22,588 का, ठीक है, मैं इसको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो मार्केट अगर गैप अप होता है, ठीक है, और 22,588 के ऊपर वो गैप अप होता है, आपको ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, आपको वेट करना है। आपको कम से कम ना एक 15 मिनट्स की क्लोजिंग कैंडल चाहिए 588 के ऊपर, अगर आपको कल बैंक निफ्टी में कॉल का ट्रेड लेना है तो, वरना कोई ट्रेड कॉल साइड पे नहीं बनती है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं फटाफट पुट की तरफ। पुट वालों के लिए क्या है? पुट वालों के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 506, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के किसी 30 मिनट की कैंडल्स पे आ जाते हैं, ठीक है जी। चलो, ये आपका लेवल है पुट वालों के लिए। मार्केट ओपनिंग के वक्त अगर आपको 506 के नीचे मिल रहा है तो बाय नहीं करना है, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। आपको वेट करना है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने देना है और उसके बाद आपको बाय करना है, ठीक है। क्लियर है? अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉल साइड पे आपका जो पहला टारगेट बनेगा, जो 15 मिनट की क्लोजिंग के करीब अगर मिल गई तो वो क्विकली आ जाएगा। पहला टारगेट है आपका 22,702, ठीक है। यहाँ पे जिनको डर लग रहा है, जिनको लग रहा है मेरा आज का हो गया, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। और 22,700 के बाद जो आपको अगला लेवल दिखाई देगा वो दिखाई देगा 22,800। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ क्विकली, आप लोगों के लिए राउंड फिगर है 22,825, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स हैं। 22,700 के ऊपर जिसको भी ट्रेड लेना है वो ध्यान रखिए कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। 22,800 के आसपास बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है और वहाँ से मार्केट क्विकली नीचे आ सकता है, इस बात का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। पुट वालों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, अगर आपको पहली क्लोजिंग मिल जाती है लेट्स से 22,506, यहाँ पे अगर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है तो आपका अगला टारगेट बनेगा 22,375, जो आसानी से आ जाएगा। और एक और उसके बाद जो लेवल खुल जाएगा वो खुल जाएगा आपके लिए 22,280 का, ठीक है। और ये लेवल भी आपको दिख जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप ना कुछ चीज़ों को गौर से सुनिए और बहुत गौर से सुनिए।
कल जिनको कॉल साइड ट्रेड बनानी, देखिए क्यों सुनिए, कल का मार्केट ना एक क्लियर ट्रैप मार्केट है। रिटेलर्स वहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं जहाँ पे DIS और FIS पोजीशन बना के नहीं बैठे हैं। मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसे दिनों पे ना रिटेलर्स का पूरा कैपिटल बर्बाद होता है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो 90% कैपिटल 80% कैपिटल तक अपना गवा देते हैं। तो कल स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप निफ्टी में कॉल की पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है, तो इंश्योर कीजिए कि बैंक निफ्टी भी ग्रीन में है और मिड कैप निफ्टी भी ग्रीन में है, मिड कैप सेलेक्ट भी ग्रीन में है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो आपको क्लियर है कि वहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है। विक्स देख लीजिए 13.45 का चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको 588 या राउंड फिगर 590 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है, और विक्स जो है वो अचानक से आपको 14.1 पे दिख रहा है। बिल्कुल आपको ट्रेड नहीं करनी है कॉल साइड पे, आप फंसोगे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी में कल हम ट्रेड करेंगे, अपने पर्सनल लेवल पे आपको बता रहे हैं, तब करेंगे कॉल की पोजीशन जब बैंक निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट हमको पॉजिटिव में दिखेंगे और विक्स जो है वो 13.45 से 14 के बीच में मिलेगी। अगर हम पुट साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो हम सबसे पहले निफ्टी बैंक और मिड कैप निफ्टी को देखेंगे। ये दोनों इंडेक्सेस भी हमको नेगेटिव में दिखनी चाहिए ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, और इंडिया विक्स जो है फिर वो 14 के ऊपर दिखनी चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी फॉलो नहीं हो रही है तो आपका निफ्टी का ट्रेड किसी साइड का नहीं बन रहा है, ठीक है। कल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मार्केट ना या इस रेंज में टाइम पास करे, ठीक है। हो सकता है एक आध बार ऊपर जाके आए, 5-1 मिनट की क्लोजिंग दे दे, आपको लगे कि नहीं चलो मैं घुस जाता हूँ। ऐसा मत करना, आपको बहुत बुरा लॉस होगा और फिर दिन भर आप प्रीमियम देते रहोगे। मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा ना गिरे पर आप दिन भर मार्केट को प्रीमियम देते रहोगे, ठीक है। तो ट्रेड केयरफुली, ट्रेड वाइजली, हम लोग हैं यहाँ पे आपको एडवाइस करने के लिए। हमारा आप व्हाट्सएप का कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और फिर मिलते हैं कल, वापस मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कल आप सबका दिन अच्छा जाए। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। गुड नाइट, टेक केयर। INR 360 का है ये दौर, हर इन्वेस्टर का दिल मांगे मोर। बाजार की हर हलचल पर रखते हम पैनी नजर, aukščiam nei triktų, ką